नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राशिफल में। जय श्री राधे राधे। आज का राशि आपका कैसा रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको किसी विशेष काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आप अपने बिजनेस के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, जिसमें आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका कोई वाद विवाद यदि लंबे समय से चल रहा था तो वह भी आज खत्म होगा। परिवार में किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको किसी काम को कल पर टालने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। विद्यार्थी शिक्षा में किसी नई रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं। आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आप वरिष्ठ सदस्यों से सलाह अवश्य लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको आपका रुका हुआ धन प्राप्त होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर रहेगी, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियां को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। लेकिन आपको संतान से उसके मन में चल रही बातों को जानने की कोशिश करनी होगी। आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। परिवार में लोगों का आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस में आपकी कोई नई साझेदारी हो सकती है। लेकिन आप यदि अपने घर मकान आदि के खरीदारी की योजना बना रहे थे तो उसमें किसी कारण से विराम लग सकता है। आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे, लेकिन आप इधर उधर के कामों पर ध्यान न लगाएं, नहीं तो बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगी। व्यापार में आप कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं जो आपके लिए भविष्य में अच्छा साबित होगा। वरिष्ठ सदस्य आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। आपकी सोच समझ से सभी काम पूरे होंगे। परिवार में आज किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। भाई व बहनों से आप किसी बात को लेकर बेवजह न उलझें। यदि कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो तो भी आप उसे टालने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए नुकसानदायक रहने वाला है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखना होगा। आध्यात्मिक के कार्यों की ओर आप अग्रसर रहेंगे। परिवार में सभी के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे। आपको किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा होगा। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें साथी से अपने मन में चल रही बातों को लेकर बातचीत करनी होगी, नहीं तो दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप कोई बड़ा निर्णय समय से लें। मित्रों व रिश्तेदार से आप यदि कोई आर्थिक मदद मांग रहे थे तो वह भी मिल सकती है, लेकिन आपने यदि कुछ पुराने कर्ज लिए थे तो आपको उन्हें उतारने की पूरी कोशिश करनी होगी। बिजनेस में आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, इसलिए आप अपनी आंखों व कान खोलकर काम करें। आपका किसी नए मकान आदि को खरीदने का सपना पूरा होगा। विद्यार्थियों को अपने मन में चल रही उलझन को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए सोचा है तो आपके लिए अच्छा रहेगा और उसके परिणाम आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में यदि आपके से कोई गलती होगी तो उसके लिए भी आपको अपने सीनियर से डांट खानी पड़ सकती है। आप अपने लेन देन के मामलों में स्पष्टता रखें। किसी की कहा सुनी बातों में न आए। किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं, जिसमें आप अपनी जेब का ख्याल रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है, इसलिए आप लेन देन में स्पष्टता बनाए रखें और लिखा पढ़ी करके रखें। यदि आपको कुछ समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आपका कोई पुराना काम यदि लंबे समय से अटक रहा था तो वह भी पूरा होता दिख रहा है। आपके पिताजी से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा और आप किसी को धन उधार ना दें, नहीं तो आपको उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आप किसी काम को लेकर रणनीति बना सकते हैं, जिसमें आपको अपने सीनियर से बातचीत अवश्य करनी होगी। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने वाला है। आपको भाग दौड़ रहने के कारण समझ नहीं आएगा।
कारोबार में यदि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का सोचा है तो उसे आप स्थगित कर दें, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। वरिष्ठ सदस्यों की बातों को आप ध्यान से सुनें, क्योंकि उन पर अमल अवश्य करें। आपके भाइयों का आपको पूरा साथ मिलेगा। स्थायित्व की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा। आज का दिन आपके लिए कुछ समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपके परिवार में कोई पुरानी कलह फिर से सिर उठा सकती है, जिसके कारण परिवार में माहौल समस्याओं से भरा रहेगा और आपको परेशानी होने के कारण आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है। आप यदि किसी नए वाहन की खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। आपको परिवार में किसी समस्या के कारण अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को बहुत ही सोच विचार कर योजनाएं बनानी होगी। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके किसी नए मकान और वाहन आदि को खरीदारी की इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में यदि कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह भी खत्म होगा। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं से आपका पीछा छूटेगा, लेकिन आपको व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आप अपने कामों पर ध्यान लगाएं, नहीं तो कोई गलती के कारण आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा और ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार लेने के लिए सोच रहे थे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर खटपट चल रही थी तो वह दूर होगी और दोनों डिनर डेट पर जा सकते हैं। आप अपने घर किसी नए वाहन को ला सकते हैं, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। बिजनेस के लिए आप कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू होता है। ये जीवन में संतुलन को दर्शाता है। तुला वाले जातक की सबसे महान खूबी यही होती है कि ये लोग किसी भी समस्या का हल तर्कसंगत और सरल तरीके से शीघ्र ही निकाल लेते हैं। इस गुण की वजह से ये जातक जब भी किसी चर्चा में शामिल होते हैं तो अपने ज्ञान की वजह से हर सवाल का जवाब देते हैं, लोगों की वाहवाही ले जाते हैं। तुला वाले जातक खुले विचारों वाले, पर दूसरों की बातों में आने वाला, रचनात्मक, भावुक और ऊर्जावान होते हैं। इस वर्ष शनि की दया से आपको छुटकारा मिलेगा और शनि एक योग कारक ग्रह के रूप में आपके लिए सहायक बनेंगे। राहु और केतु का गोचर साझेदारी में किसी व्यवसाय को न करने की सलाह देता है। देव गुरुवार बृहस्पति कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं से आपको बचाएंगे और अप्रैल के बाद आपके कार्य में कुछ नया होने का संकेत भी देते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपकी नौकरी जा सकती है और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान आपका किसी बड़ा और अच्छी जगह स्थानांतरण भी हो सकता है। साल का प्रारंभ शनि की दया की समाप्ति से हो रहा है। पारिवारिक जीवन में चली आ रही मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार इस वर्ष मिल सकता है। जो जातक संतान के इच्छुक हैं उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है, किंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ कभी कभी कुछ टकराव की स्थितियां भी बनेंगी। ये स्थिति अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष कुछ बेहतर साबित होगा। चली आ रही मानसिक परेशानियों से इस वर्ष छुटकारा मिलेगा। यदि उदर के रोगों से संबंधित कुछ परेशानियां हैं तो उनसे आपको इस वर्ष राहत मिलेगी। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अच्छे स्वास्थ्य का संकेत करता है, किंतु अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी होंगी, अन्यथा किसी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। नियमित रूप से योगाभ्यास करें। छात्रों के लिए ये वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। शनि का गोचर वर्ष की शुरुआत से ही आपके 5वें भाव पर होगा। इसके बाद की जो स्थितियां रहेंगी वे आपके लिए बेहतर होंगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल तक देव गुरुवार बृहस्पति उनके लिए सहायक साबित होंगे। वर्ष की शुरुआत माता दुर्गा की उपासना आराधना और उनके दर्शन पूजन से करें। तुला राशि वालों को माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा तथा माँ संतोषी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन करना अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा तथा माँ संतोषी का माना जाता है।
अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द।